जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तब समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, हिम्मत हार जाते हैं, हम मौन हो जाते हैं। अगर आपकी यही समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक सुभाष अंकल हैं, वो अपनी वाइफ के साथ अपने गांव में अपने घर पे रहते हैं। सुभाष अंकल की 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। बड़ी वाली की शादी किसान के घर पे हुई है और छोटी वाली की शादी कुम्हार के घर पे हुई है। दिवाली का त्यौहार करीब होता है। सुभाष अंकल की वाइफ सुभाष अंकल को अपनी बड़ी बेटी के घर भेजते हैं। सुभाष अंकल अपनी बड़ी बेटी के घर जाते हैं तो सुभाष अंकल की बड़ी बेटी कहती है, पापा इस बार हमारी फसल खूब अच्छी हुई है, आप भगवान से दुआ करना कि इस बार बारिश खूब अच्छी हो। सुभाष अंकल अपने घर आते हैं और भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान इस बार बारिश खूब अच्छी करना। अगले दिन सुभाष अंकल अपनी छोटी बेटी के घर जाते हैं। सुभाष अंकल जब अपनी छोटी बेटी के घर पहुंचते हैं तो सुभाष अंकल की छोटी बेटी कहती है, पापा हमारी मिट्टी के बर्तन का कारोबार इस बार खूब अच्छे से चल रहा है, आप भगवान से दुआ करना कि इस बार बारिश ना हो। सुभाष अंकल अपने घर आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। अगर बड़ी बेटी के लिए भगवान से दुआ करते हैं तो छोटी बेटी का नुकसान होगा, अगर छोटी बेटी के लिए भगवान से दुआ करते हैं तो बड़ी बेटी का नुकसान होगा। ये सोच सुभाष अंकल के दुख का कारण बन जाती है। सुभाष अंकल दुखी रहने लगते हैं। सुभाष अंकल को दुखी देखकर उनकी वाइफ उनके दुख का कारण पूछती है तो बताने से मना कर देते हैं। सुभाष अंकल की समस्याएं खत्म नहीं होती और बढ़ जाती हैं और सुभाष अंकल और ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। सुभाष अंकल को और ज़्यादा दुखी देखकर उनकी वाइफ उनके दुख का कारण दोबारा पूछती हैं और इस बार वो अपनी वाइफ को सारा प्रसंग बताते हैं। सारा प्रसंग सुनने के बाद उनकी वाइफ कहती हैं, इसमें घबराने की क्या बात है, जब इंसान के काम आता है तो इंसान की समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। वह सुभाष अंकल से मोबाइल लेकर अपनी बड़ी बेटी से बात करती हैं और कहती हैं, अगर इस बार बारिश अच्छी होगी तो आपको अपनी फसल से होने वाले मुनाफे का आधा अपनी छोटी बहन को देना होगा। इसके लिए उनकी बड़ी बेटी हाँ कर देती है। वह अपनी छोटी बेटी से भी बात करती हैं और कहती हैं, अगर इस बार बारिश नहीं होगी तो आपको अपनी मिट्टी के बर्तन से होने वाले मुनाफे का आधा अपनी बड़ी बहन को देना होगा। इसके लिए उनकी छोटी बेटी भी हाँ कर देती है। माँ के द्वारा दिए गए सुझाव को दोनों बेटियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और दोनों बेटियों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो गया। अगर आपके पास ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपको मौन नहीं होना है, आपको अपनी समस्या को अपनों के साथ शेयर करना है, अपनी समस्या पे विचार विमर्श करना है, तभी आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मौन होने से आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। आप अपनी समस्याओं का सामना करना सीखो, उनसे लड़ना सीखो, उससे विचार विमर्श करना सीखो। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी के लिए यही छोटा मैसेज है कि जब आपके पास समस्याएं आती हैं तो आप उसको गांठ बांध के ना बैठो, उस समस्या को अपनों के साथ शेयर करो, उस पे अपनों के साथ विचार विमर्श करो, उस समस्या पे अपनों से बड़े द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करो। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।